हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम नाज़िया खान इलाही की वीडियो देखेंगे। उन्होंने नाज़िया आपा जो थी, उनकी शादी थी 6 दिसंबर को। तो जिस दिन हम लोग ब्लैक डे मनाते हैं, और उन्होंने उस दिन शादी का वो किया था। फिर उनकी शादी पे हम लोग वीडियो देखते हैं, और आप लोग वीडियो देख के अच्छे कमेंट करिएगा और अपने रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा, और हम भी इस पे रिएक्शन ज़रूर देंगे। पर यह शादी पॉसिबल नहीं है। अब हम लोगों ने एक दूसरे को देखा है, समझा है, परखा है और तब जाकर के ये फैसला लिया है। 6 दिसंबर को मेरा एंगेजमेंट है। 6 दिसंबर बिल्कुल ब्लैक डे मत मनाओ। अब 6 दिसंबर को भगवा डे मनाओ, क्योंकि भगवे लहंगे में मैं एंगेजमेंट करूंगी। बहुत अच्छी एक्टिंग किया है पूरे परिवार ने मिल करके। बिल्कुल नहीं पता था कि वशिष्ठ जो होते हैं वो पंडित होते हैं और ब्राह्मण होते हैं। और नहीं, कंपैटिबिलिटी होती है, इंसान की विचारधारा होती है। इट्स नॉट ओनली ब्लाइंड लव। मेरे और पुनीत जी में सिर्फ कोई ब्लाइंड लव नहीं है। हम लोगों ने एक दूसरे को देखा है, समझा है, परखा है और तब जा कर के ये फैसला लिया है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि हमने एक दूसरे की बातों से को समझ करके शादी का फैसला लिया, और हम मिले बाद में हैं। पहले शादी का फैसला हुआ है और बाद में हमने एक दूसरे को फिजिकली एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वशिष्ठ इतने उच्च होते हैं। वो मुझे बाद में पता चला, वो भी मीडिया से मुझे पता चला कि वो पंडित है और ब्राह्मण है। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड, महादेव की कृपा है। और देखिए, जो जलता है वो जले, जिसको प्रॉब्लम हो रहा है उसको प्रॉब्लम हो। 6 दिसंबर को मेरा एंगेजमेंट है, और उसके बाद फिर शादी का मुहूर्त निकलेगा तो शादी होगी, और बिल्कुल हिंदू प्रथाओं के साथ होगी, पर स्पेशल मैरिज एक्ट होगा। मैं इस्लाम नहीं छोड़ रही हूँ, और मुझे पुनीत जी ने कहा भी नहीं है। जैसे मुस्लिम पुरुष जब हिंदू लड़की से शादी करते हैं तो उसका नाम भी चेंज करवा देते हैं, उसका कन्वर्शन भी करवा देते हैं, लेकिन हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। यही पहचान है अच्छे सनातनी की। अभी हम बात कर रहे थे कि आपके बयानों से मुस्लिम संगठनों को मिर्ची लगती है, लेकिन अब तो आपने सगाई की भी ऐसी डेट निकाली है जिसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम जो है ब्लैक डे मनाते हैं उस दिन। अच्छा है, 6 दिसंबर को मेरे एंगेजमेंट के बाद अब वो हैप्पी डे मनाएंगे, वो भगवा डे मना लेंगे, ऑरेंज डे मना लेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि और हमारा इस्लाम भी कहता है कि अगर एक कलमा शरीक के घर पर आपके अब्बा की मौत हो जाए, अम्मा की मौत हो जाए, इवन आपकी औलाद की भी अगर मौत हो जाए, तो आप 3 दिन से ज़्यादा सोग नहीं मना सकते। तो जिस बाबरी मस्जिद पर ये झाड़ू लगाना नहीं जाते थे, जिस बाबरी मस्जिद पे ये अगरबत्ती जलाने नहीं जाते थे, जिस बाबरी मस्जिद के झोल और झक्कड़ को झाड़ने नहीं जाते थे, जिस बाबरी मस्जिद में 5 वक्त अजान नहीं होती थी, जिस बाबरी मस्जिद में कोई एक मुअज्जिन नहीं जाता था, जिस बाबरी मस्जिद को कभी रेनोवेट नहीं किया गया, जिस बाबरी मस्जिद के अंदर जानवर हगते मूतते थे, बच्चे जा करके हग मूत करके आते थे, और आज वो रामलल्ला की अयोध्या इतनी भव्य मंदिर बनी है, तो उस पर इतना ब्लैक डे मनाने की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? मुझे लगता है कि इनके दिमाग को खोलने की ज़रूरत है इनको। और मैं एक बहुत अच्छा इनको ऑप्शन दे रही हूँ कि अब 6 दिसंबर बिल्कुल ब्लैक डे मत मनाओ। अब 6 दिसंबर को भगवा डे मनाओ, क्योंकि भगवे लहंगे में मैं एंगेजमेंट करूँगी। हर हर महादेव। जो लोग मुझे शादी की बधाइयाँ दे रहे हैं, मैं उनकी आभारी हूँ। पर यह शादी पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, एक्टर है पुनीत वशिष्ठ, बहुत अच्छी एक्टिंग किया है पूरे परिवार ने मिल करके। पुनीत वशिष्ठ का अब तक डिवोर्स ऑस्ट्रेलियन बीवी के साथ नहीं हुआ है। कानूनी तरीके से उनके पासपोर्ट पर भी उनकी बीवी क्लोई है, जो अभी गोवा में रहती है, और काफी सारे प्रूफ पुनीत वशिष्ठ के अग्रेशन के, बदतमीजी के, पैसा लूटने के, क्लोई के माध्यम से भी मुझे मिले हैं। अब एक शादी तो डिवोर्स हुआ नहीं है कानूनी, भारत के कानूनी तरीके से। दूसरी शादी उन्होंने उमरगांव में एक बंगाली महिला, अघोरी जो तंत्र मंत्र करती है, चांद नाम की महिला से करके रखा हुआ था उमरगांव में, जहां पर वो शूटिंग करने के लिए रहते हैं, और प्रोडक्शन हाउस ने उनको वो जगह और फ्लैट दे करके रखा है। उसी बंगाली महिला के साथ, बीवी के साथ वो महाकुंभ में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी गए थे।
उन्होंने वहां पर उसको गले लगा करके डुबकी भी लगाई थी, जिसके पूरे प्रूफ और सीसीटीवी फुटेज मेरे पास आए हैं। यही बंगालन बीवी पुनीत वशिष्ठ की इनके इलाज में खड़ी थी, इनके साथ इनकी माँ की सेवा की थी बहू बन करके, और जब मेरे ऊपर डोरे डालने थे तो इन्होंने उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके उसको निकाल दिया। मैं आभारी हूं क्लोई की भी और चांद की भी कि इन दोनों ने मुझे सारे प्रूफ मेरे सामने रखे हैं। किसके का कितना खर्च हुआ है वो भी डिटेल सामने में आया है। तो ये शादी पुनीत वशिष्ठ के साथ मेरी ना ही भारत के कानून के तरीके से हो सकती है और ना ही सनातन धर्म के अनुसार हो सकती है, क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से पुनीत वशिष्ठ क्लोई के हस्बैंड है और सनातन धर्म के हिसाब से उन्होंने चांद के मांग में सिंदूर भरा हुआ है। नाज़िया आपा की शादी नहीं हुई, अब इसमें तो हम मुसलमानों का कोई कसूर नहीं है, पर हाँ, इनकी ज़ुबान का कसूर है। और पुनीत की मैंने एक वीडियो देखी थी, उन्होंने खुद उस वीडियो में कहा है कि दाँत जो हाथी के जो दाँत होते हैं, खाने के और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। उन्होंने खुद उसमें कहा कि इनका बस एक ही काम है, मुसलमानों को बदनाम करना। और उन्होंने इस चीज़ को समझा, वो इस चीज़ को समझ भी गए थे कि ये मतलब किसी अगर आप लोग को वो वाली वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर इस मतलब कि उस वाले पे भी मैं रिएक्शन दे दूँगी। पुनीत ने मतलब पुनीत तो ख़ैर बच गए भाई, उनकी जान बच गई। मैं तो यही कहूँगी कि वो बच गए और उनका नसीब बहुत अच्छा था कि ऐसी औरत से उनको छुटकारा मिल गया, नहीं तो पता नहीं उनकी ज़िंदगी में उनको क्या-क्या झेलना पड़ता। और इनको नाज़िया इलाही आपा जो हैं, इनको उनकी माँ से भी जलन हो रही थी। पुनीत यादव मतलब पुनीत जी ने, यादव मैं बोल रही हूँ, पुनीत जी ने खुद वीडियो में कहा है। अगर वो वीडियो चाहिए तो मैं आप लोग को वीडियो ज़रूर दिखाऊँगी, शेयर भी करूँगी। आप लोग कमेंट करना और अच्छे-अच्छे कमेंट करना, ठीक है? और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत बनाया। वो पहले ये देखो कि क्या बवाल है। पहले तो इतना हँस-हँस के ब्लैक डे नहीं मनाना भाई, हम तो मनाएँगे ब्लैक डे। अब हमारे दिल को हमेशा इस चीज़ का अफ़सोस रहेगा, तो हम ब्लैक डे मनाएँगे। और आपका जो भगवा रंग का जो आप लहंगा पहनने वाली थीं, उन सब पे तो ख़ैर पानी फिर गया और आप कभी भगवा रंग का लहंगा नहीं पहन पाएँगी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, ओके, बाय-बाय।